क्या सच में कोई खजाना बिना दिखाई दिए गायब हो सकता है? और क्या एक आदमी अपनी ही चाल में फंस सकता है? आज की कहानी है बुद्धि के जादूगर तेनालीराम की, जिसने अदृश्य खजाने का रहस्य सुलझाया। विजयनगर का दरबार। तेनालीराम अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए पूरे विजयनगर में प्रसिद्ध थे। राजा कृष्णदेवराय उन्हें बहुत मानते थे। एक दिन दरबार में एक धनी व्यापारी घबराया हुआ आया। महाराज, मेरा कीमती खजाना चोरी हो गया है, और आश्चर्य की बात यह है कि तिजोरी टूटी भी नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। रहस्यमयी तिजोरी। व्यापारी ने बताया कि उसके घर की तिजोरी में सोने के सिक्के और हीरे रखे थे। सुबह देखा तो सब गायब। न दरवाजा टूटा, न ताला टूटा, न कोई सुराग। मंत्री बोले, यह तो जादू है। तेनालीराम मुस्कुराए। महाराज, जहां लालच होता है वहां जादू नहीं, चाल होती है। तेनाली की योजना। तेनालीराम ने व्यापारी से कहा, आज रात आप दरबार में ठहरिए और अपने सभी नौकरों को भी बुला लीजिए। रात को उन्होंने एक बड़ा घड़ा मंगवाया और उसमें कालिख मिला दी। फिर बोले, इस घड़े में एक जादुई शक्ति है। जो भी चोर होगा उसके हाथ सुबह काले हो जाएंगे। सभी नौकरों को कहा गया कि वे बारी बारी से घड़े में हाथ डालें। असल में घड़े में अंदर से कालिख लगी थी। जो भी हाथ डालेगा उसके हाथ काले हो जाएंगे। सुबह का खुलासा। सुबह तेनालीराम ने सबको हाथ दिखाने को कहा। सबके हाथ काले थे, सिवाय एक नौकर के। तेनाली मुस्कुराए। यही है चोर। नौकर कांपने लगा। राजा ने पूछा, कैसे? तेनाली बोले, चोर ने सोचा कि घड़ा सच में जादुई है, इसलिए उसने हाथ ही नहीं डाला। इसलिए उसके हाथ साफ हैं। नौकर ने डरकर अपराध स्वीकार कर लिया। न्याय। राजा कृष्णदेवराय ने नौकर को दंड दिया और व्यापारी का खजाना वापस दिलवाया। दरबार में सभी तेनाली की बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। राजा बोले, तेनालीराम, तुमने फिर साबित कर दिया कि असली ताकत तलवार में नहीं, बुद्धि में होती है। तेनाली हंसकर बोले, महाराज, चोर की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी अपनी सोच होती है। नैतिक शिक्षा। डर और लालच इंसान से गलती करवा देते हैं, और बुद्धि से हर रहस्य सुलझाया जा सकता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।